सोनपुर मेला आप लोग गए होंगे। सोनपुर मेला में क्या हुआ था? सोनपुर में जो जिसके कारण वहां मेला लगता है, गज और गड़ा में युद्ध हुआ था। ये सतयुग की बात है। हाथी उतरा पानी पीने के लिए नदी में, वहां गरा था। अब गरा साधारण नहीं रहता है, बहुत शक्तिशाली। वो गरा ने क्या किया, गज का यानी हाथी का पैर अपनी जबड़े में दबोच लिया। हाथी का बल पानी में घट जाता है और गरा का बल पानी में बढ़ जाता है। गरा क्या किया, गहरे पानी के तरफ खींचना शुरू किया हाथी को। हाथी अपने ओर खींचना शुरू किया और दोनों में युद्ध चलने लगा। कई वर्षों तक चलते रहा गज और गरा का युद्ध। अंत में जाकर के गज हार गया। गज जैसे हारा, गज सोचने लगा अब नहीं बच पाऊंगा, अब मेरा रक्षा कौन करेगा। उसी नदी से एक कमल का फूल तोड़ा अपनी सूरों से। जिस कमल से भगवान विष्णु का अवतार हुआ था, जिस कमल नाल से ब्रह्मा का अवतार हुआ था, भगवान शिव का अवतार हुआ था, वही कमल का फूल तोड़ा और ऊपर सुर से उठा करके प्रभु की तरफ किया। और गज कहते हैं दुख हरो, जैसे ही कहते हैं दुख हरो हे दीनानाथ, मैं तेरे शरण, जैसे कहा कि मैं तेरे शरण में हूं दुख हरो द्वारका नाथ। जैसे कहा दुख हरो हे द्वारका नाथ, जैसे पुकारा कि भगवान प्रकट हो। आज जैसे प्रकट होते हैं भगवान क्या करते हैं, चक्र को छोड़ देते हैं और वह चक्र आकर के ग्रह को खन खन कर दिया। जब गज का जब रक्षा हो गया, बाल बाल जब बच गया, और वह गज प्रभु से पूछता है कि भगवान मैं तो आपको पुकारा था कि आप मुझे आकर के मुक्ति प्रदान करें, लेकिन आज सच लग रहा है भगवान हमको मुक्ति प्रदान नहीं करके आपने एक ग्राह को मुक्ति प्रदान कर दिया। भगवान कहते जानते हो, जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ता है मैं पहले उसी को मैं मुक्ति प्रदान करता हूं, इसलिए मैंने उसको मुक्ति प्रदान कर दिया। आप समझ सकते हैं वह प्रभु परमात्मा कहां नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति था, घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, भूखे प्यासे रहता था। एक दिन मन में सोचा जाते हैं किसी का धाने काट के ले आता। लड़का को संग लगा लिया, लड़का को ले गया, आर पर खड़ा कर दिया। लड़का से कहते सुनो
तुम ये काम करो, आर पर खड़ा होकर के चारों तरफ तुम देखते रहो, देखते रहना, कोई आवे तो मुझे कह देना। वह लड़का आर पर खड़ा रह करके चारों तरफ घूर घूर करके देखने लगा, कोई देखता भी है। अब लड़का सोचने लगा आदमी तो नहीं देख रहा है। जब आदमी नहीं देखेगा तो मान लिया जा आदमी के दंड से जो बच जाएगा, लेकिन वह प्रभु परमात्मा जो देख रहा है तो उनके दंड से तो नहीं बच पाएगा। अरे नीचे वाले देखेगा इससे बच सकता है, लेकिन ऊपर वाले से कभी नहीं बच पाएगा। ना पुत्र का धर्म है पिता का रक्षा करना चाहिए। वह लड़का कहने लगा पिताजी भागिए भागिए भागिए, आपको देख रहा है, देख रहा है। कहने का देर वह व्यक्ति 9-11 हो गया। घर पा करके दम लेने लगा। पीछे से लड़का पहुंचा। उनका पिताजी पूछा लड़का से, बेटा बोलो कौन देखा? कचरा का व्यक्ति था कि करहिया का, रहमपुर का? कौन देखा? घर से भी भाग जाएंगे। लड़का ने कहा पिताजी घर से भागने की जरूरत नहीं है, ये कचरा वाला देखबे नहीं किया। तब कौन देखा? करहिया का व्यक्ति। कहा नहीं, करहियो का नहीं था। तब कौन था? कहा पिताजी वह पुरुष था, राम झरोखा बैठ कर, अरे राम झरोखा बैठ कर सबका मुजरा ले, जिनकी जैसी चाकरी उनको वैसा दे। पिताजी वह पुरुष देख लिया आपको, जो एक झरोके पर बैठ करके सबका मुजरा लेते रहता है, सबका मुजरा लेते रहता है। जिनकी जैसी चाकरी उनको वैसा देते, जिनका जैसा रोजगार है उनको वैसा देते रहता है। आप अपने मन से अमीर बन जाएंगे। एक एक आदमी कहता है कि कमाने से अमीर होता है, हम बहुत कमाए इसलिए हम अमीर हैं। महाराज जब तक उस प्रभु परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अरे करनहार कोई और है, करत रहत दिन नैन, लोग भरम हम पर करे आते नीचे नैन। करने वाला कोई और पुरुष है, आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, कहते हैं हे प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चले, मुझे देखना है इस गांडीव के सामने में कौन ऐसा योद्धा है जो ठहर सकता है। भगवान श्री कृष्ण रथ को ले गया दोनों सेनाओं के बीच में। अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, खड़ा होकर के चारों तरफ घूर घूर के देखने लगा। क्या देखता है? इस गांडीव के सामने में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो ठहर सकता है, सारा का सारा मारा जाएगा। अर्जुन को बैराग हो गया। ये बैराग नहीं, इसको बैराग नहीं कहा जाता है, इसको मोह कहा जाता है। मोह ग्रसित होकर के अर्जुन कहते हैं
हे भगवान अब मैं आप युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव को रख दिया। अर्जुन कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं जंगल, वही तपस्या करूंगा साधारण राजपाट के लिए। मैं इतने व्यक्ति को हत्या नहीं कर सकता हूं, मार नहीं सकता हूं। भगवान कृष्ण सोचते हैं ये क्या हो गया, हम चाहते हैं युद्ध करवाने के लिए, ये पापियों को नाश करने के लिए, जिन्होंने भरी सभा में मुझे अपमान किया था, अपमान किया था, ऐसे व्यक्ति को मैं जीवित नहीं छोड़ सकता हूं। आप भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर भगवान की अपमान करेंगे, भगवान की निंदा करेंगे, सत्संग की निंदा करेंगे, संत महात्मा की निंदा करेंगे, वही दुर्योधन वाला हाल होगा जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सारे भाइयों को नाश कर दिया। इसलिए कि भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया था। अय्या भागा सोचता है कि मुझको कौन क्या कर लेगा। अरे पता ही नहीं है तुमको कैसा कैसा व्यक्ति चला गया। बाली विक्रम बेनु दधीची गए, पार्थ जिने भारत ठाना, बाली गयो बलराम गयो, जिनकी ककड़ी 10 कंद समाना, गयो दुर्योधन जंग जुरे जिन, 64 कोस में छत्र बिताना। अरे धरा को परमान यही तुलसी, जो भरा सुझारा, जो बरा सुभुताना। अरे सबका मिटिया मिट कर दिया, सबका मिटिया मिट हो गया। आप किस खेत की मूली है महाराज? मत कर अहंकार बंदे, झूठी तेरी शान, तेरे जैसे लाखों आए लाखों मिट्टी में खोए। भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे, बहुत तरह का ज्ञान दिए हुए हैं। कर्म योग का ज्ञान दिया, ध्यान योग का ज्ञान दिया, शंख योग का ज्ञान दिया है। कहते अर्जुन तुम ये नहीं सोचो मैं मारूंगा, मारने वाला कोई अलग पुरुष है। तुम्हारे मन में अहंकार बोल रहा है कि मैं मारूंगा। जब देखा नहीं मान रहा है तो अर्जुन के कहते तुम निकट आ जा, निकट आ जा। और निकट बुला लेते हैं और अर्जुन को सीने में लगा लेते हैं और सीने में लगा करके और विराट रूप दिखाते हैं भगवान। अब विराट रूप में क्या देखते हैं? मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। अरे युद्ध तो यही कर रहे, मैं नहीं मार रहा हूं, मैं नहीं मारूंगा। मारने वाला यही पुरुष है। ये तो साक्षात काल है। क्या देखा, सारे आदमी अपने मर मर करके भगवान के मुंह में समा रहे हैं। अपने मुंह में सारे व्यक्ति को समा रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये तो मेरा अहंकार बोल रहा था कि मैं युद्ध करूंगा, मैं सारे व्यक्ति को मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। कहते भगवान मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण युद्ध करवाने लगे। सो तो आप लोग जानते हैं अर्जुन कर रहा था, अर्जुन बाण चला रहा था। उस गांडी में भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी, उस बाणों में भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी। आदमी सिर्फ निमित्त मात्र है, करने वाला कोई और पुरुष है, वही प्रभु परमात्मा है।
वह कहां है? तो सर्वत्र है। फिर दूसरा प्रश्न का जवाब देते हैं, कहते हैं अकबर बादशाह से, बादशाह गायों के शरीर में दूध कहां मिलता है? एक ही जगह मिलता है, थन में मिलता है। ठीक ईश्वर एक ही जगह मिलता है, वह जगह कहां है? वह जोग हृदय है, वह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ही ईश्वर का दर्शन आप कर सकते हैं। पाने का रास्ता बाहर नहीं, पाने का रास्ता अंदर है। अरादेव के वचन में है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने घट के अंदर में हरि को खोजें। दूसरी जगह परादेव कहते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरो तेरो पीब घाटी अंतरे। ये पंथी, पंथी कहते हैं रास्ते पर चलने वाले को। ये पंथी, पंथ, पंथ मना रास्ता, वह रास्ता तेरे घट भीतरे, तेरे घट के भीतर है। तू अरो तेरो पीब, तुम, तुम्हारा पीब, तुम मतलब ये जीवात्मा, पीव परमात्मा, ये दोनों घट के भीतर है महाराज। तो आप प्रश्न करेंगे कि ये दोनों में मिलन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए मिलन नहीं हो पा रहा है, ये परमात्मा जीवात्मा के बीच में पर्दा है। पर्दा है, वह अंधकार का पर्दा है। दूसरा प्रकाश का पर्दा है, तीसरा शब्द का पर्दा है। ये अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा, शब्द का पर्दा, ये तीनों पर्दा रहने के बाद आप प्रभु परमात्मा से मिलन नहीं कर सकते हैं। ये तीनों पर्दा को हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप तीनों पर्दा को हटा लेंगे तो क्या होगा? प्रभु परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा, प्रभु परमात्मा से मिलन हो जाएगा। आज जैसे ही मिलन होगा तब क्या होगा? जन्म मरण का लफड़ा छूट जाएगा। इसी का नाम है ब्रह्म को जानना। जो व्यक्ति इस तरह ब्रह्म को जान लेते हैं उनकी हानि नहीं होती है। हानि मतलब वह कभी 84 लाख जोनी में नहीं जाएगा। आज जब जन्म लेगा तो मनुष्य शरीर में जन्म लेगा। जब मनुष्य शरीर में जन्म लेगा तब वह अपने जीवन में भक्ति करेगा। ना जब ये भक्ति करेगा तो प्रभु परमात्मा से मिलन होगा। यही है तीसरा प्रश्न का जवाब। बिना साधना के जिस तरह दूध को मत करके मक्खन निकाला, ठीक जब तक साधना नहीं करेंगे उनको ईश्वर नहीं मिलेगा। साधना करने से ईश्वर मिल जाएगा। एक आदमी तो कहता है हमको रोडे पर मिल जाए, भगवान रोडे पर मिल जाए। आपको हम सच्ची घटना सुनाते हैं महाराज। साक्षात दर्शन हुआ है हमको। राघोपुर सुपौल जिला में पड़ता है। और राघोपुर के पास है हुलास, 14 पट्टी हुलास है जादवों की। 14 पट्टी हुलास है। वहां पर रामचंद्र प्रसाद यादव सत्संगी थे। उनके यहां मेरा प्रोग्राम था। उस समय में गाड़ी नहीं थी, ट्रेन से ही जा रहे थे। हमारे साथ में एक आदमी और था। ये दोनों व्यक्ति राघोपुर स्टेशन पर उतरे और राघोपुर चौक पर गए सवारी पकड़ने के लिए। और राघोपुर चौक पर जो गए सवारी पकड़ने के लिए, हम क्या देखते हैं, चौक पर जैसे ही खड़ा होते हैं पहले से ही एक पागल का वेश था
एक दो कपड़ा नहीं पहने हुआ था, 75 कपड़े पहना हुआ था। और पहले से ही रिक्शा लेकर के तैयार था। हम जैसे चौक पर पहुंचे ना तो रिक्शा वाले उससे पूछते हैं आपका आदमी आया? कहाँ आ गया? का कहाँ है? का दोनों आदमी जो खड़ा है ना वही आदमी है। हम सोचने लगे कौन लफड़ा लग गया, क्यों कह रहा है कि वही दोनों आदमी है। तो रिक्शा वाले से पगलबा कहने लगा कि नंबर से तुम निकालो जाके चढ़ाओ। हम रिक्शा वाले को इशारे किया, हम दो ही व्यक्ति हैं, वो आदमी नहीं है। और वहां के रिक्शा वाले 4 आदमी को बैठाता था। हमारा इशारा बुझ गया रिक्शा वाला, तो उसको हम रिक्शा वाले को बुला लिए। दोनों आदमी चढ़ करके जिनके यहां जाना था वहां पहुंच गए। उनके यहां जाने के लिए 2 तरफ की रास्ता थी, एक घर के पीछे होकर के एक आगे होकर के, दोनों तरफ से सड़क गई हुई थी। जब वहां पहुंचे तो हवेली में ही सारा व्यवस्था था। और हम क्या देखते हैं, ये बिछावन दरवाजे पर जाने लगा। हम सोचे कि सत्संगी सब आया होगा सत्संग के लिए, इसलिए बिछावन तो सख्त किया, सब जा रहा है। जलपान दिया हुआ था खाने के लिए, हम जलपान करके जब हम दरवाजे पर जाते हैं कुल्लाचमन करने के लिए, हम देखते हैं वही पगलवाल। तो पहले हम पूछे थे दरवाजे पर कोई आया है क्या, कोई गेस्ट आया? हाँ बाबा गेस्ट आयल छे, हरदिया ओकर घर छे। जब वहां हम पहुंचे तो हम पूछे उससे पगलवा से कहाँ घर है? का जहां आपका घर है वही हमारा घर है। का ये कौन लफड़ा है? हम तो जान लिए थे, वो कहा था हरदिया, उधर सुपौल जिला तक पड़ता है। तो हम बोले हमरा घर तो कचरा है। का हमरा घर सौर बाजार? का सौर बाजार है? तो एक अनंत भगत था, उसका नाम हम जानते थे। हम बोले अनंत भगत को जानते हैं? हम तो एक के आदमी का नाम जानते, तो 75 का नाम गिनाते। हम तो गुम हो गए। जब रात में हम उठते थे हम क्या देखते थे, ध्यान में बैठा हुआ। जब जब रात में उठते थे देखते थे ध्यान में बैठा हुआ। हम पूछे दीक्षा लिए? का दीक्षा नहीं लिए, ये मंत्र नहीं है, ये जुक्ति नहीं है, हम तो गुम हो गए। हम बोले किससे दीक्षा लिए? तो हम फलना दीक्षा लिए। हम पूछे महात्मा को आप जानते हैं? हम एक आधे को जानते, तो 75 तक नाम गिना दिया। चाय के बहाने चला गया एक पड़ोसिया के यहाँ, का चाय पिलाइएगा? का देखिए ना 2-4 दिन पहले भैंस लगता था, क्या हुआ पता नहीं, वह बिसक गया है। ये व्यक्ति कहा कि यही पगलवा हम भैंस लगा दें, चाय पिला दीजिएगा? कहाँ लगा दीजिए। अब पीठ पर हाथ दिया, भैंस लगने लगा। अब हमारा पूजा बंद हो गया, उसी का पूजा चालू हो गया। और एकाध दिन रहा, कहां गायब हो गया पता नहीं रहा। तब हम समझ गए, लगता है वही प्रभु दर्शन देने के लिए आए हुए थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए। महाराज ऐसी प्रभु परमात्मा बाहर में भी है, ऐसे प्रभु परमात्मा आपके अंदर में भी है। जुक्ति से जब अपने अंदर में साधना कीजिएगा तो ये आपको अंदर में मिलेगा, और जब अंदर मिलेगा तभी जाकर के आपका कल्याण होगा। अब आप प्रश्न करेंगे कि चौथी प्रश्न जो है बाबा, ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर यही करते हैं, राजा से रंग करते हैं। अरे रंग से राजा करते हैं, यही प्रभु परमात्मा बैठे बैठे करते रहते हैं। यही सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से
बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की। एक व्यक्ति संन्यास धारण करेंगे और गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा उसको, और जो संन्यास लेने वाले हैं